हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो ये डायरेक्शन है डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 2 है। हम पहला लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और काफ़ी कुछ हमने उसमें बेसिक देखा और एक जो फर्स्ट टाइप होता है डिग्री वाला वो हमने उसमें कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। और हमने सारी डायरेक्शन की बात कर ली है, डिग्री की बात कर ली है। इस लेक्चर में हम सूर्यास्त और सूर्य उदय वाले क्वेश्चन देखेंगे जिसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको ये लेक्चर पूरा देखना ही देखना चाहिए और पहला भी, ठीक है। मतलब अगर इस चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इसके 3 से 4 लेक्चर आएंगे। अगर ये सारे आप कंप्लीट कर लेते तो आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से 4 चीज़ें हम जो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चनों पे चलेंगे। तो सबसे पहले हमने अगर कल की बात करें या पिछले लेक्चर की बात करें तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये हो जाएगा साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर, ये चारों डायरेक्शन की बात कर ली। मैं सूर्य उदय की बात करूं तो सूर्य उदय होता है किससे? पूर्व से, ये तो आपको पता ही है। और सूर्य अस्त की बात करूं तो सूर्य अस्त कब होता है? इधर साइड होता है। सूर्य उदय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 3 से 4 चीज़ें जो आप इमेजिन कर लो, बाकी उसके बाद हम क्वेश्चनों में सारी चीज़ें देखेंगे। अगर सूर्य उदय का टाइम है, मतलब सुबह सुबह की बात है, तो सूर्य उदय होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। और अगर सपोज एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, मतलब वो पूर्व की ओर देख रहा है, सपोज कि सूर्य उदय के टाइम एक व्यक्ति अगर पूर्व की ओर देख रहा है तो कन्फर्म उसकी परछाई किधर जा रही होगी? पश्चिम की ओर जा रही होगी। ये चीज़ समझ रहे हैं आपकी। सूर्य उदय के समय अगर एक व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा है, पूर्व की ओर देख रहा है मतलब सूर्य को देख रहा है, और सूर्य को देख रहा है मीन्स पूर्व की ओर देख रहा है, तो उसकी जो परछाई है वो किधर जा रही है? पश्चिम की ओर जा रही है। अब ये देखो कि अगर सुबह की बात है, सुबह सुबह की बात है, व्यक्ति अगर पूर्व में देख रहा है तो उसका जो दायां हाथ होगा वो किधर होगा? दक्षिण में। दायां हाथ किधर होगा? दक्षिण में। और जो बायां हाथ होगा वो किधर होगा? उत्तर में। ये बहुत छोटी सी कॉमन सेंस है पर आपको पता होना चाहिए कि व्यक्ति पूर्व की ओर देखेगा तो दायां हाथ उसका किधर होगा? दक्षिण में, और बायां हाथ किधर होगा? उत्तर में होगा। कुछ उसी प्रकार अगर व्यक्ति किधर देख रहा होता? पश्चिम की ओर देख रहा होता, तो कन्फर्म है कि अगर सूर्य उदय के समय कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर देख रहा हो, आप खुद अपने आप को इमेजिन कीजिए कि सूर्य उदय है और आप पश्चिम की ओर देख रहे हैं, और पश्चिम की ओर देख रहे हैं तो व्यक्ति की परछाई जस्ट उसके सामने रहेगी। पश्चिम की ओर देख रहा है तो सूर्य उदय है, और पश्चिम की ओर देख रहा है व्यक्ति तो उसकी परछाई भी जस्ट इधर से अगर सूर्य की रोशनी आ रही तो परछाई भी इधर ही जाएगी पश्चिम की ओर। और उसका दायां हाथ इधर कौन सा हाथ हो जाएगा? दायां हाथ, वो भी किस दिशा की ओर? उत्तर की ओर। और इधर हो जाएगा कौन सा हाथ? बायां हाथ, वो भी किधर? दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे 1 से 2 चीज़ें और देखो, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं पर आप थोड़ा इमेजिन करना और साथ में समझते चलना तो ज़्यादा बेटर होगा। सूर्य उदय की ही बात हो रही है, यहाँ पे 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन और बनते हैं। अगर मान लो कि सूर्य उदय के टाइम एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति हो गया, ये उत्तर की ओर देख रहा होता, सॉरी ये व्यक्ति किधर देख रहा होता? उत्तर की ओर देख रहा होता, उत्तर की ओर अगर देख रहा होता, और सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य उदय के टाइम अगर ये उत्तर की ओर देख रहा होता तो ये कन्फर्म है कि इसका दायां हाथ किधर होता? पूर्व की ओर। इधर कौन सा हाथ होता? दायां। चीज़ें समझो, ये अगर उत्तर की ओर देख रहा है, आप खुद समझिए कि अगर उत्तर की ओर एक व्यक्ति देख रहा है इधर साइड, तो ये अगर मैं उत्तर की ओर देख रहा हूँ इधर साइड मेरा ये कौन सा हाथ है? राइट हैंड, दायां हाथ है मेरा इस साइड, दायां हाथ। और दायां हाथ किधर है? पूर्व की ओर। और इधर कौन सा है? बायां हाथ, ठीक है। इसका मतलब सूर्य उदय के टाइम दायां हाथ मेरा पूर्व की ओर रहेगा अगर मैं उत्तर की ओर देख रहा हूँ, और सुबह सुबह की बात है तो मेरा दायां हाथ पूर्व की ओर रहेगा और बायां हाथ किधर रहेगा? पश्चिम की ओर रहेगा। इसका मतलब सूर्य उदय के समय अगर मैं उत्तर की ओर देख रहा हूं तो मेरी जो परछाई है वो मेरे किस हाथ की ओर जाएगी? बाएं हाथ की ओर जाएगी। समझना, मेरे शब्दों को गौर कीजिए। मैं इधर यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सूर्य उदय के टाइम आपका दायां हाथ पूर्व की ओर रहेगा, परंतु जो परछाई है वो आपके किस हाथ की ओर जा रही है? बाएं हाथ की ओर जा रही है। मतलब यहाँ अगर कोई एक व्यक्ति होता तो इसकी परछाई इधर जाती या नहीं, ठीक है, सूर्य उदय के समय। पर वही कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहा होता, किधर? दक्षिण की ओर देख रहा होता, तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर मैं दक्षिण की ओर देखने लग जाऊं तो इधर कौन सा दिशा जाएगी? बायां। और इधर कौन सा हो जाएगा? दायां, ठीक है। मतलब सूर्य उदय के टाइम अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहा है तो बायां हाथ उसका किधर हो जाएगा? पूर्व की ओर हो जाएगा, और दायां हाथ किधर हो जाएगा? तो पश्चिम की ओर हो जाएगा। मतलब अगर वो दक्षिण की ओर देख रहा होता तो दायां हाथ किधर होता? उसका पश्चिम की ओर होता, ठीक है। ये चीज़ें आप समझे होंगे। उसी प्रकार जब हम बात करते हैं सूर्य अस्त की, ठीक है, सूर्य अस्त की, तो ये सारी की सारी कंडीशनें अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चनों पर, क्वेश्चन के थ्रू ही चीज़ें समझते हैं। ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन कि सूर्य उदय के समय
एक लड़का देखता है, ठीक है। तो सूर्य उदय के समय एक लड़का देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही है, मतलब उस पर पड़ तो रही है पर दाईं ओर से, तो उस लड़के के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताइए वह किस दिशा में देख रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि अगर सूर्य उदय की बात हो रही है तो सूर्य आएगा किधर से, पूर्व से आएगा, ठीक है, इधर से आएगा। और अगर इधर से सूर्य आ रहा है तो व्यक्ति तो इधर ही रहेगा, ठीक है, सूर्य के इस साइड रहेगा। अगर यहाँ लड़का है तो लड़के के दाएं ओर से पड़ रही है, मतलब दायां हाथ उसका इधर है। एक लड़का है, ठीक है, जिसका ये वाला हैंड कौन सा है, दायां, और ये हाथ कौन सा हो जाएगा, बायां। तो आप खुद देखो, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि अगर ये उत्तर की ओर देखे, किधर देखे, उत्तर की ओर अगर देखे तो उसका दाएं हाथ किधर होगा, पूर्व की ओर होगा, ठीक है। अगर उत्तर की ओर देखें ये लड़का तो उसका दायां हाथ किधर होगा, पूर्व की ओर होगा। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि उस पर दाईं ओर से पड़ रही है क्या, प्रकाश की किरणें। तो प्रकाश की किरणें अगर दाईं ओर से पड़ रही तो व्यक्ति देख किधर रहा होगा, उत्तर की ओर। परंतु वहीं पर अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इस लड़के पर जो प्रकाश की किरणें वो बाईं ओर से पड़ रही होती तो लड़का किधर देख रहा होता, दक्षिण की ओर, ठीक है। अगर चीज़ें समझ में ना आए तो खुद को थोड़ा सा इमेजिन करो, 2-3 क्वेश्चनों में फिर सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। कि अगर आप उत्तर की दिशा की ओर खड़े होते तो उत्तर की दिशा में अगर मुंह करके आप खड़े हो जाओगे तो जो आपका दायां हाथ है वो पूर्व की ओर जाएगा, और सुबह हमेशा आपके दाएं हाथ पर अगर किरणें पड़ रही इसका मतलब आप उत्तर की ओर देख रहे हैं। और अगर आपके बाएं हाथ पर सुबह सूर्य की किरणें पड़ रही है इसका मतलब आप किधर देख रहे हैं, दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा क्या, लड़का देख किधर रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, और जब उत्तर की ओर देखेगा तो ही उसका दायां हाथ किधर होगा, पूर्व की ओर होगा, और पूर्व से सूर्य उग रहा है इसका मतलब दाएं हाथ पर सूर्य की किरणें पड़ रही है। अगला सेकंड क्वेश्चन ये हो जाएगा कि सूर्य उदय के समय राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई कहानी कंप्लीट कि कुछ नहीं है, दो लोग हैं राम और श्याम, दोनों एक दूसरे के सामने। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आप सपोज मेरे सामने होते यहाँ, और हम दोनों ऐसे बात कर रहे होते, ठीक है। फिर सिर्फ इतनी कंडीशन बोलिए, आगे देखो, यदि राम की परछाई श्याम के ठीक बाएं पड़ रही है, अगर सूर्य उदय की बात हो रही तो इधर से निकल रहा है सूर्य, ठीक है, और राम की परछाई श्याम के बाएं ओर पड़ रही है, तो श्याम का बायां मतलब श्याम अगर सपोज दक्षिण की ओर देख रहा होता, श्याम दक्षिण की ओर देख रहा होता तो कंफर्म है कि श्याम का बायां इधर होता, ठीक है, और इधर क्या होता, दायां, ठीक है। अब यहाँ बोला है कि राम की परछाई श्याम के किधर पड़ रही है, दाईं ओर है। एक मिनट रुको, राम देख, ये श्याम अगर इधर देख रहा होता, किधर, उत्तर की ओर, तो श्याम अगर उत्तर की ओर देख रहा होता, ये श्याम की बात कर रहे हैं हम, श्याम उत्तर की ओर देख रहा होता तो हम इतना जान रहे हैं कि श्याम अगर उत्तर की ओर देखे और सूर्य उदय इधर से पूर्व से हो रहा है तो इधर कौन सा हाथ होगा, दायां, और इधर कौन सा हाथ होगा, बायां हाथ होगा, कौन का, श्याम का। और राम देख रहा हो इधर दक्षिण की ओर, तो राम का इधर कौन सा हो जाएगा, दायां, और इधर कौन सा हो जाएगा, बायां। तो यहाँ क्वेश्चन ये समझो कि राम की परछाई श्याम के ठीक बाएं पड़ती है, श्याम के ठीक बाएं पड़ती है, तो राम की परछाई इधर आएगी, ठीक है। यहाँ अगर राम खड़ा है तो राम की परछाई इधर आएगी, और श्याम के बाएं अगर पड़ रही है तो श्याम का बायां इधर है, इसका मतलब श्याम का दायां इधर होगा, और श्याम का बायां इधर है, दायां इधर है, मतलब श्याम देख किधर रहा है, उत्तर की ओर। तो उसने यही पूछा है कि श्याम का चेहरा किस दिशा में है, तो आंसर क्या जाएगा, उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। नॉर्थ दिशा की ओर देख रहा है कौन, श्याम, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा, ठीक है। चीज़ें आप समझे होंगे, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, चीज़ें समझ में जरूर आएगी। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि एक सुबह सूर्य उदय के बाद, मतलब सुबह सुबह की बात हो रही है, बाद राहुल एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा था, मतलब एक खंबा है, ऐसा सामने खंबा है और राहुल इधर खड़ा है। सपोज मैं राहुल होता तो ये खंबा है और इसके सामने हम ऐसे खड़े हुए हैं। फिर यहाँ तक तो कहानी कंप्लीट हो गई। खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाएं पड़ रही है। अब ये देखो सूर्य उदय हो रहा है, बहुत सिंपल सी ये बात है कि अगर परछाई दाईं ओर जा रही है, समझो यहाँ क्या बोला है कि परछाई राहुल के दाएं ओर जा रही है, तो राहुल का दायां किधर होगा, देखो इधर होती है उत्तर, इधर होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ठीक है। तो राहुल अगर उत्तर की ओर देखे, अगर मैं राहुल होता और मैं उत्तर की ओर देख रहा होता इधर, ठीक है, इधर उत्तर की ओर देख रहा होता तो इधर होता मेरा दायां,
पर परछाई ठीक दाईं ओर पड़ रही है, इसका मतलब दायां है इस साइड, इधर अगर दायां है इसका मतलब राहुल किधर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है, नीचे की ओर देख रहा है, तब राहुल का दायां इधर आ जाएगा और इधर क्या जाएगा, बायां। तो क्वेश्चन ने ये बोला है कि खंबे की परछाई राहुल के दाएं, ठीक दाएं ओर पड़ रही, तो राहुल का दायां इधर होगा कब, जब वो नीचे की ओर देखेगा, दक्षिण में देखेगा, ये दायां और इधर बायां। तो राहुल का मुंह किस दिशा में है, तो राहुल का मुंह किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है, तो आंसर क्या जाएगा, दक्षिण दिशा। ठीक है, चीजें आप समझने लगे होंगे। 2 क्वेश्चन और देखते हैं, सूर्योदय वाले, फिर सूर्य अस्त वाले 5 से 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि एक सुबह, ठीक है, सूर्योदय के बाद अतुल और रश्मि एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। मतलब अतुल और रश्मि है, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अगर मैं इधर दिख रहा हूँ तो सपोज रश्मि उधर होती और वो मुझे देख रही होती। ठीक है, अगर रश्मि की परछाई अतुल के ठीक बाईं ओर पड़े, तो हमें ये फोकस करना है कि अतुल का बायां, तो अतुल के बाएं ओर अगर परछाई आ रही है सुबह, तो सुबह सूर्य इधर से रहेगा, इधर साइड। अतुल अगर यहाँ खड़ा होता तो अतुल का देखो इधर हो जाएगा दायां। अगर वो इधर देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, मैं उत्तर की ओर देख रहा हूँ, तो इधर मेरा होगा दायां और इधर हो जाएगा बायां। तो अगर ये अतुल होता, ठीक है, अगर ये अतुल होता तो अतुल का इधर है दायां, जब वो उत्तर की ओर देख रहा है इधर, तब इधर दायां और इधर बायां। तो कन्फर्म है सूर्य उदय के टाइम इधर है बायां, तो इधर हो जाएगी परछाई। तो इधर दक्षिण की ओर मुंह करके कौन खड़ी है, तो रश्मि। कौन खड़ी है, रश्मि खड़ी है। तो उसने क्या बोला, अगर रश्मि की परछाई, ये रश्मि है, इसकी परछाई अतुल के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो अतुल ये है, अतुल के बाईं ओर अगर परछाई गई है, मतलब अतुल का बायां अगर इधर है तो अतुल का दायां इधर होगा। इसका मतलब अतुल देख किधर रहा है, उत्तर की ओर। तो यही पूछा कि अतुल का चेहरा किस दिशा की ओर है, तो आंसर क्या जाएगा, उत्तर दिशा की ओर। यह हो जाएगा आंसर। मतलब जब पूछे कि किस जिधर परछाई जा रही है उस व्यक्ति को सबसे पहले खड़े करना है और फिर दूसरे व्यक्ति को, जस्ट आमने सामने हो जाएंगे और फिर डायरेक्ट डायरेक्शन निकल जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर सूर्य अस्त वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि एक दिन मैदान में सूर्य उदय के ठीक बाद श्याम और सोनी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो यहाँ तक हर क्वेश्चन में इतना लिखा ही रहेगा, कोई खंबा रहेगा, कोई व्यक्ति रहेगा, सूर्योदय रहेगा, मैदान रहेगा, पेड़ रहेगा, मतलब ये नॉर्मल सी चीजें इतनी रहेगी। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, अगर सोनी की परछाई तो कंफर्म है कि अगर सूर्य उदय है तो कंफर्म है कि सूर्य उदय के टाइम परछाई पश्चिम में ही जा रही होगी। ठीक है, तो श्याम के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो हमें फोकस करना है कि श्याम का बायां किधर होगा। ठीक है, श्याम के बाएं ओर अगर परछाई जा रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो, अगर श्याम उत्तर की ओर देख रहा होता तो श्याम का बायां तो इधर होता, सॉरी इधर क्या होता, दायां। ठीक है, परंतु श्याम के दाएं ओर परछाई जा रही, मतलब इधर परछाई जा रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि श्याम उत्तर की ओर नहीं, श्याम देख रहा है दक्षिण की ओर, तो इधर हो जाएगा श्याम का दायां और इधर हो जाएगा श्याम का बायां। अगर ये श्याम है तो ऊपर की ओर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो ये कौन हो जाएगी, श्याम, और एक और कौन है, सोनी। ठीक है, तो श्याम के ठीक दाईं ओर पड़ रही, तो श्याम का दायां इधर, कंफर्म है कि परछाई दोनों की इधर ही आएगी। तो श्याम का दायां इधर है, तो श्याम का दायां इधर है, तो श्याम देख रहा है दक्षिण में, मतलब सोनी देख रही है उत्तर में। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, सोनी का मुंह किस दिशा की तरफ होगा, तो सोनी किधर देख रही होगी, उत्तर की ओर, मतलब आंसर क्या जाएगा, उत्तर। ठीक है, तो उत्तर की ओर देख रही होगी कौन, सोनी, तो ये होगा आंसर। तो इतना आप समझ गए होंगे कि जब जिसकी परछाई जाती पहले उससे बना लो, दूसरा व्यक्ति जस्ट उसके सामने रहेगा, तो दिशा यहाँ निकल जाती है। अब 2 3 4 क्वेश्चन हम समथिंग सूर्यास्त वाले कर लेते हैं और एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि एक दिन सूर्यास्त होने से पहले राकेश एक खंबे के सामने खड़ा था। ठीक है, मतलब मैं अगर राकेश होता तो ऐसा कुछ खंबा है, एक दूसरे के सामने खड़े, कब, शाम में, सुबह शाम को, है ना, मतलब सूर्यास्त के टाइम। तो पश्चिम होता है इधर, इसका मतलब सूर्यास्त के टाइम यहाँ होगा सूर्य, और यहाँ अगर सूर्य है तो सारी परछाई किधर जाएगी, पूर्व की ओर जाती है। सारी की सारी परछाई शाम में किधर जाएगी, पूर्व की ओर जाएगी। तो कंफर्म है कि जो खंबा है, खंबे की परछाई भी किधर जा रही होगी, इधर पूर्व की ओर जा रही होगी। तो खंबे की परछाई भी पूर्व की ओर जा रही होगी, कब, सूर्यास्त के टाइम। तो आगे बोला है कि खंबे की परछाई राकेश के ठीक बाएं पड़ रही है, तो राकेश का बायां किधर है पहले वो देखो। ठीक है, अगर राकेश उत्तर की ओर देखता, उत्तर की ओर अगर देखता तो इधर होता दायां और इधर होता बायां, और राकेश अगर दक्षिण की ओर देखता तो इधर हो जाता दायां और इधर हो जाता बायां। ठीक है,
देखो राकेश अगर उत्तर की ओर देख रहा होता तो इधर बायां और इधर दायां, और राकेश अगर दक्षिण की ओर देख रहा होता तो इधर दायां और इधर बायां, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर चारों दिशा इस प्रकार से बना ली जाए तो पश्चिम की ओर रहेगा कौन? सूर्य, और सूर्य अगर यहाँ पर है तो राकेश के ठीक बाईं ओर जा रही है परछाई, तो राकेश का बायां इधर है और इधर जा रही है परछाई। इसका मतलब राकेश किधर देख रहा है? दक्षिण की ओर, और खंबा है यहाँ। समझ पा रहे हैं? तो यही बोला है कि राकेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही है परछाई, पड़ रही थी किसकी? खंबे की परछाई। तो राकेश का चेहरा किस दिशा में था? तो राकेश देखेगा किधर? दक्षिण की ओर। तो आंसर आ जाएगा क्या? दक्षिण। ठीक है, चीजें आप समझे होंगे। राकेश को हमने ऊपर की ओर देखते हुए बना लिया, नीचे की ओर देखते हुए बना लिया। ऊपर की ओर देख रहा होता तो दायां इधर बायां इधर, नीचे की ओर देख रहा होता तो बायां इधर दायां इधर। सूर्य अस्त की बात हो रही थी तो हमने सूर्य को इधर बना लिया पश्चिम की ओर, और कन्फर्म में दोनों परछाई उधर ही जाएगी, और उधर ही जाएगी तो राकेश का बायां इधर है। तो उसने बोला कि राकेश के बाएं जा रही है परछाई, तो राकेश का बायां इधर है, और इधर कब होगा? बायां। जब राकेश कहाँ देखेगा? दक्षिण की ओर। तो क्वेश्चन भी यही पूछा है कि राकेश का चेहरा किस दिशा में होगा? तो दक्षिण में। यह हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लता और सुनीता, ठीक है, दो लड़कियां हैं यहाँ, लता और सुनीता एक दिन सूर्य अस्त के ठीक पहले, सूर्य अस्त के ठीक पहले मतलब शाम की बात हो रही है, तो ये कंफर्म है कि सूर्य अस्त के ठीक पहले है तो इधर पश्चिम है, सूर्य भी इधर होगा, और जब सूर्य इधर होगा तो सारी परछाई किधर जाएगी? सारी की सारी परछाई, कोई भी हो, परछाई जाएगी किधर की ओर? पूर्व की ओर जाएगी। ये कंफर्म हो गया। अब देखो, लता और सुनीता एक दिन सूर्य अस्त के ठीक पहले एक टावर की तरफ विभिन्न दिशाओं से आ रही थी, अलग अलग दिशाओं से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। एक टावर है ऐसा, मान लो उधर से सुनीता आती है और इधर से लता आती है। ठीक है, लता ने देखा, अब देखा कौन ने? लता ने देखा कि टावर की परछाई, कन्फर्म है टावर की परछाई भी पूर्व में जाएगी, लता की परछाई भी पूर्व में जाएगी, और सुनीता की परछाई भी पूर्व में जाएगी। सारी की सारी कब? सूर्यास्त के टाइम। तो लता ने देखा कि टावर की परछाई उसके बाएं ओर, उसके बाएं ओर मतलब लता का बायां ओर, तो ये देखो परछाई उधर जा रही है। अगर मान लो लता ऊपर की ओर देखती, मतलब उत्तर की ओर देखती, तो इधर होता दायां और इधर होता बायां। अगर सूर्य यहाँ होता तो लता के बाईं ओर जा रही, तो लता उधर क्या हो जाता? दायां। परंतु अगर लता को मैं बनाऊं कि वो लता इधर देख रही, तो इधर कौन सी दिशा हो जाएगी? बाईं, और इधर कौन सा हो जाएगा? दायां। कौन का? लता का। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है कि लता ने देखा कि टावर की परछाई उसके बाईं ओर है, उसके बाईं ओर है, तो ये हो जाती लता। तो लता देख रही है दक्षिण में, तो इधर हो जाता लता का बायां और इधर हो जाता दायां। तो लता के बाईं ओर जा रही है खंबे की परछाई, तो लता की परछाई भी बाईं ओर जा रही होगी सभी की। तो लता के बाएं ओर अगर खंबे की परछाई जा रही है, इसका मतलब लता दक्षिण की ओर देख रही है। उसने बोला कि सुनीता के दाएं ओर, अब सुनीता के दाएं ओर मतलब ये थी कौन? सुनीता। तो देखोगे सुनीता देख रही है उत्तर की ओर, तो सुनीता के दाएं ओर जा रही होगी परछाई किसकी? टावर की। और लता के बाएं ओर जा रही होगी, पड़ रही थी, तो लता किस दिशा में देख रही थी? तो लता ये है, लता देख रही है किधर? दक्षिण में। तो ये होगा आंसर। अगर पूछता सुनीता किस दिशा में देख रही है, तो उत्तर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो सुनीता का तो पूछा नहीं है, लता का पूछा है, तो लता किस दिशा में देख रही है? दक्षिण में। तो जिसकी परछाई, ठीक है, जिसकी परछाई किसके किधर पड़ रही है, मतलब लता ने देखा कि परछाई लता के पड़ रही है, तो पहले लता को कंफर्म कर लो, लता किधर देख रही है, उत्तर या दक्षिण में। सामने वाला जस्ट उसके सामने ही रहेगा और दिशा यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, शाम को सूर्य अस्त होने से पूर्व दो व्यक्ति, ठीक है, तो देखो शाम की बात हो रही है, पूर्व मतलब होता है सूर्यास्त से पहले। पूर्व दो व्यक्ति X एवं Y एक स्थान पर खड़े होकर बात कर रहे थे, तो कंफर्म है शाम को बात कर रहे थे। तो शाम को अगर बात करें तो ये निकल रहा है सूर्य, यहाँ चारों दिशा, और सबकी सब परछाई किधर जाएगी? पूर्व की ओर ही जाएगी, कंफर्म है। आगे देखोगे तो यदि Y की परछाई X के ठीक चेहरे पर पड़ती है, X के चेहरे पर पड़ती है, तो देखो यहाँ खड़ा कर दो Y को, ये खड़ा हो गया कौन? Y। अगर ये Y है और ये कौन हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा X। यहाँ से निकल रहा है सूर्य, तो इसकी परछाई, Y की परछाई अगर किसके पड़ रही है? X के चेहरे पर पड़ रही है, तो दोनों एक दूसरे के सामने होकर बात कर रहे होंगे। तो बोला है X का चेहरा किस दिशा की ओर होगा, तो X देख रहा होगा इधर, इधर मीन्स किधर? पश्चिम की ओर। Y दिख रहा होगा किधर? पूर्व की ओर। तो Y दिख रहा है पूर्व की ओर उधर,
और एक्स दिख रहा है इधर, तो वाई की जो परछाई है वो एक्स पर पड़ रही है डायरेक्ट, और एक्स के चेहरे पर पड़ रही, तो एक्स का चेहरा किधर है, इस साइड है, मतलब किस दिशा की ओर है, पश्चिम की ओर है। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे, यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अगर आप यूज़ करोगे और थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता है बेसिक, तो आप इसे बहुत आसानी से डील कर पाओगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो हम यहीं अंत करते हैं इसका, बाकी अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी और उसमें हम इससे आगे के जो क्वेश्चन है वहाँ पर डायरेक्शन जो डिस्टेंस होती है वो हम निकालना सीखेंगे, और उसके बाद कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे, मतलब 2 लेक्चर और आगे आएंगे। ठीक है, इसी चैप्टर के। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।